तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर नहीं हो। शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम बिन तो जैसे तरकश में, तुम बिन तो जैसे तरकश में तीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। हो तो है शरीर में रोशनी कायम, तुम हो तो है शरीर में रोशनी कायम। तुम रूह हो बदन में तो है जिंदगी कायम। तुम बिन तो जैसे कलश में, तुम बिन तो जैसे कलश में नीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ये तन तुम्हारा रथ है, तुम इस रथ में हो रथी। ये तन तुम्हारा रथ है, तुम इस रथ में हो रथी। निश्चय विजय तुम्हारी है, प्रभु जो सारथी। कभी न जो अधीर हो, कभी न जो अधीर हो, तुम वो महावीर हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो।
मेरी शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ज्योति से भरे है प्रकाश, जहाँ नहीं धरती आकाश, ज्योति सागर का प्रकाश हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझ में भरा है ज्ञान भंडार, आदि मध्य और अंत का सार, ज्ञान के सागर का पैगाम हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शांति रूप में करूँ विश्राम, घर मेरा है शांति धाम, शांति सागर की संतान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आनंद में झूमूंगा, अतीन्द्रिय सुख बरसाऊं, परम आनंद का खजाना हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रेम रूप मेरा न्यारा, पिता प्रेम सागर प्यारा, स्नेह के रत्नों की खान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। पवित्रता में मैं सरताज, मेरे घर में पावन राज, पावन पिता की मैं आन हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शक्ति भरा हर गुण मेरा, शक्ति भरे घर में बसेरा, शक्ति सागर की पहचान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझ में भरे हैं गुण अपार, गुण सागर ने किया श्रृंगार, गुणों का मैं करती दान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय, आत्मा को ना मार पाते
शस्त्र अग्नि समय। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है। परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है। कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ है। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छूटे, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्म को ना मार पाते, शस्त्र अग्नि समय। Om Shanti. Good morning. Very, very good morning, good afternoon. भाई जी आपको गुड आफ्टरनून, बाकी सभी देश विदेश से जो भी जुड़े हैं उन सब के लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एज पर योर टाइम जोन। वार्म वेलकम टू दिस अगस्त गैदरिंग। इस हंसों की मंडली में दिव्य ऋषियों की राज ऋषि के समक्ष आए हुए सभी ज्ञान रत्न बोल सकते हैं या प्रभु प्रेम के सितारे बोल सकते हैं, ऐसे तारा मंडल में आप सबको स्वागत है। And I also request Sister Meenal to welcome with the wonderful flowers from Baba's home, all the way from Lagos. Can you open your video, sister? Sister Onkoyo is also present. Welcome, angels. Unmute yourself. Those who want to welcome brother, would you please open your videos? सभी अपना वीडियो ऑन करें और एक हाथ के ताली से या फिर दो हाथ के ताली या नमस्कार से भाई जी का स्वागत करें, सत्कार करें। अभिनंदन है भाई जी का, अभिवादन है। तो जो भी लेगोस, लंदन, इटली, घाना, फिलीपींस, सभी परिवार वेलकम है, स्वागत है। And I hope the interpretation is going on. Is the translation going on? Today we have all the way Sister Geeta. Geeta बहन अपना वीडियो ऑन रखें, अपना वीडियो ऑन करें। हाँ जी, गीता बहन ऑल द वे फ्रॉम लंदन, बहुत ही सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रहे हैं गीता बहन। गीता बहन लगभग 18 साल से 17-18 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। धारणा युक्त आत्मा है, पूरा परिवार ज्ञान में चलता है। उनके दोनों बच्चे बचपन से ज्ञान में हैं। वो बच्चों के खास करके सेवाएं प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेट करते हैं और लंदन में साउथ हॉल सेंटर से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी टीचर भी है, क्लास कोर्स कराते हैं और बहुतों को प्रेरणा देते हैं। थैंक यू सिस्टर फॉर बीइंग एन एग्जांपल फॉर वंडरफुल having wonderful balance between the household and spiritual life. और आज का हमारा जो वरिष्ठ भाई जी हैं,
Dr. Brahma Kumar Raj Rishi Basavaraj Bhai ji, all the way from Hubli, Karnataka. भाई जी के बारे में क्या कहें, जैसे कि सूरज को दिया जैसा दिखाना है, क्योंकि ये स्वयं अपनी धारणाओं से, अपने चॉइसेस से अपना जीवन परमात्मा रोशनी से भर दिया है, और वही रोशनी बिखेरने के लिए आज हमारे समक्ष है, और हम सबको भी उस रोशनी से सदा काल के लिए जोड़ने के लिए अनेक प्रेरणा भरी उनके चर्निंग्स, उनके स्पेशल इंसाइट्स के साथ आए हैं। BSc Agriculture, MA Philosophy, MSc Value Based Education and Spirituality, PhD in Philosophy from Karnataka University, Dharwad, and PhD in Bhagavad Gita from Mysore University, Mysore, Karnataka. इत्यादि अनेक डिग्रीज और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज को प्राप्त करके भाई जी इज डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, which means values, spirituality and yoga education come training center for Karnataka State School Teachers, Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya, Hubli. Born in 1941 in Hemapur village, Magari Taluk of Ramnagar district, Karnataka, to the parents G. Shri Ji Siddhagangaya and mother Srimati Rudranamma. A brother is a social activist. He's a president of National Sports Wing, Raj Yoga Research, Education and Research Foundation, Delhi. And he's a vice president of International Congress of Social Philosophy, Dharwad, and also vice president of Karnataka Darshan Parishad, Dharwad. Is a governing body member, Raj Yoga Education and Research Foundation, Mount Abu, and he's a director, Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya, Hubli Subzone, and is a founder director, Moral Spiritual Yoga Education and Training Center, and he's also distinguished with a lot of awards. He's honored with Rajyotsava Award from Karnataka State Government in 1998, honored by Kuvenpu Vishwamanava Award, honored by Dhimanta Prashasti from Hubli Dharwad Municipal Corporation, honored with Vocational Excellence Award by Rotary International District 3170, and honored with Mulya Shikshana Mahantudu Award from Mandala Karyalaya, Emiganuru, Andhra Pradesh, and is honored with Manaviya Mulyagala Sanchari Shikshaka Prashasti by Sri Jagatjyoti Bashveshwar Jayanti Utsav Samiti, and likewise also honored by Mulyan Shikshana Harikar Prashasti by Anigireri town cities. Likewise, he's been honored by many organizations and institutions because the journey is not small. So certainly the appreciations list is also not small. Dr. Brahma Kumar Basavaraj Bhaiji is an author, research scholar, well-known speaker and trainer. And he has given many programs, lectures and interviews on TV, radio and print media. So as per his valuable guidance, the feature film Shiva Yogi, Akka Mahadevi is being produced, and he visited many countries to spread spiritual, moral and yogic knowledge for the welfare of the humankind. And now he is virtually visiting all of us. हाँ, नेट इंटरनेट के द्वारा सभी के पास पहुंच गए हैं. देखिए, ये बहुत अनमोल समय है जहां हम सब एक ही समय पे कई जगह और कई लोगों से मिल के मुलाकात करके उनसे बात कर सकते हैं. यह असंभव बात है. एक समय पे दो जगह रहना मुश्किल है व्यक्ति को, और आज हम सब एक ही समय पे इतने सारे देश एक ही सभा में बैठे हैं, एक दूसरे को देख भी रहे हैं, सुन भी सकते हैं. कितनी बड़ी साइंस की ये उपलब्धि है, सहयोग है. सो थैंक्स टू साइंस, थैंक्स टू ऑलमाइटी अथॉरिटी. और आज हम सुनेंगे भाई जी के मुखारविंद से आज के अनमोल रतन श्रीमद् भगवद गीता, द मोस्ट ऑस्पिशियस एंड एंशिएंट स्क्रिप्चर, कोड ऑफ conduct for human life, for the healthy and happy life, which speaks about the universal brotherhood and the oneness of God. Welcome to Basavaraj Bhai and to all of you. Om Shanti. परमपिता शिव परमात्मा के स्मृति में सभी भाई बहनों का प्रणाम है.
साकार सृष्टि में शरीर भी बहुत विचित्र सृष्टि है। ये शरीर को हमें वैज्ञानिक दृष्टि से स्टडी करने से जो डॉक्टर्स हैं शरीर का अंग अंग को विशेष रूप से डीप स्टडी किया है, तो ये शरीर में डॉक्टर का दृष्टिकोण से हम लोग देखने से ब्रेन स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, ईयर स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, किडनी स्पेशलिस्ट है, लंग्स स्पेशलिस्ट है, बोन्स स्पेशलिस्ट है। सो अपना शरीर को टू मच डेप्थ से स्टडी करके अपना स्कॉलर्स डिसाइड किया है मानव मन शरीर है। शरीर के बिना कुछ है ही नहीं। ऐसे अपना डॉक्टर्स जो एमडी किया है, पीएचडी किया है, एमएस किया है, एमएस नंतर पीएचडी किया है, ऐसे अपना स्पेशलिस्ट अपना शरीर को विविध रूप से स्टडी किया है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये शरीर प्लस आत्मा इज इक्वल टू जीवात्मा रूप से हम लोग स्टडी करना ही है। ये शरीर में हमें स्टडी करने से बहुमुख्य विचार ये होता है ये शरीर बोन्स है, स्केलेटन है, उसके ऊपर मसल्स है, नर्वस है, सो ब्लड नर्वस भी है। सो ऐसे जो शरीर है इसको बायो हार्डवेयर, बायो सॉफ्टवेयर इस शरीर में है। जो स्टडी ऑफ स्केलेटन होता है बायो हार्डवेयर है, जो स्टडी ऑफ ब्रेन होता है बायो सॉफ्टवेयर। ये बायो इंजीनियर्स हमें डॉक्टर्स को कह सकता है। शरीर को जो भी बीमारी आने से वो जो भी स्पेशल ऑर्गन्स है उसको कट करके नया ऑर्गन्स को जोड़ देता है। इतना डीप स्टडी अपने इंजीनियर्स कर दिया है, हम लोगों को सिखा रहा है। हम स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में सीख के हम लोग टू मच बॉडी कॉन्शियस वाले बन गया है। मानव मन बॉडी, लिविंग बॉडी, ऐसे डिसीजन हो गया है जो
हमें यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ के डिग्री लिया है, तो मानो माना लिविंग बीइंग हो गया है। ये शरीर को वैज्ञानिक दृष्टि से, इंजीनियरिंग दृष्टि से थोड़ा स्टडी करने से ये चित्र में हमें देख रहा है वो सारी अपना यूज में जो इंजीनियरिंग है, ये शरीर में ऐसे इंजीनियरिंग पार्ट्स है, इंजीनियरिंग स्मॉल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑर्गन्स है। हेड में ब्रेन सिस्टम है। ये ब्रेन सिस्टम को हमें ऐसे बोल सकता है, ये कंप्यूटर है। ये ब्रेन सिस्टम कंप्यूटर में जो भी विचार है, दृश्य हो, शब्द हो, जो भी एक्सपीरियंस्ड हो, वो सारी रिकॉर्ड हो जाता है। एक कंप्यूटर लाइक ब्रेन है। पुराना समय में हम लोग इसको लाइब्रेरी बोलते थे, अभी हम लोग कंप्यूटर बोलेंगे ब्रेन को। दूसरा ऑर्गन ये है आई। आई को हम लोग मूवी कैमरा कंपेयर कर सकता है। आई इज ए बायो मूवी कैमरा है। जो जो हमें देखते हैं सारी दृश्य को रिकॉर्ड करके आई मूवी कैमरा जैसे वर्क करके रिकॉर्ड करके ब्रेन को भेज देते हैं। ब्रेन सिस्टम में वो रिकॉर्ड हो जाता है। आई सारे मूवी कैमरा है। एक गला है, गला में साउंड बॉक्स है। जैसे हारमोनियम काम करता है, हारमोनियम में कौन सी भाषा में भी हम लोग हारमोनियम को यूज कर सकता है सप्त ध्वनि से, ऐसे इसको हारमोनियम कह सकता है। माउथ, मुख को हमें माइक सेट कह सकता है। फिर नीचे ये शरीर में हार्ट है। ये हार्ट का काम क्या है? तो ब्लड को, एंटायर बॉडी को सिस्टमेटिकली पंप करने की काम होता है। हार्ट में आप डीप में जानते हैं तो मलिन रक्त आता है, शुद्ध रक्त को भेजता है। दूसरा लंग्स है, श्वासकोश, वो आकुंचित और विकसित होता है। जैसे ब्लोअर है स्मिथ के पास, स्मिथर्स ये यूज करता है। ऐसे लंग्स ब्लोअर जैसे वर्क करके श्वासोच्छ्वास करके ब्रीथिंग में
ऑक्सीजन को सक करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाता है नाक के द्वारा। फिर हम देख सकता है स्टमक, इसको जठर कहते हैं। ये जठर जो है, जो किचन में मिक्सर और ग्राइंडर काम होता है, ये जठर में ऐसे ही काम होता है, मिक्सर और ग्राइंडर जैसे काम होता है। बाद में किडनीस होता है। एक किडनी ब्लड को शोध करता है, फिल्टर करता है। इसलिए जैसे किचन में कॉफी टी फिल्टर होता है, ऐसे जो ब्लड में जो अनवांटेड है उसको फिल्टर करके तो यूरिन द्वारा उसको भेजता है, यूरिनरी ट्यूब के द्वारा। बाद में जो हम जठर में जो जीर्ण होके आहार जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, अन्नांश होता है, जीवांश होता है, इसको सक करता है, सक करके ब्लड सिस्टम को भेज देता है। जैसे रूट्स होता है, वो तो धरनी में जो भी न्यूट्रिएंट्स है सक करके प्लांट को भेजता है, ऐसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन वर्क करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो रिसीव करना तो को, मिनरल्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, जो भी फूड प्रोडक्ट शरीर को चाहिए वो रिसीव के बाद जो होता है तो इसको बिग इंटेस्टाइन के पास हो जाता है। एक बिग इंटेस्टाइन है जैसे वेस्ट बॉक्स। वेस्ट बॉक्स में जो अनवांटेड थिंग्स है उधर जमा होता है, बाद में उसको दूसरा जगह में उसको पास कर देता है। ऐसे ये सारी शरीर में अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म डिफरेंट बायो ऑर्गन्स है। इस बॉडी नेचुरली अपना अपना काम करते रहता है। ये लिविंग बॉडी अपना अपना काम करते रहता है, हर एक ऑर्गन अपना अपना काम करते रहता है। ये नेचर सिस्टम है, बॉडी का सिस्टम है, लिविंग बीइंग का सिस्टम है, वो काम करता है। इसको सिर्फ रिक्वायर्ड विटामिनेटेड फूड देने का कर्तव्य है। इतना देने से वो सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करते रहता है। इसको सहज कर्म बोलेंगे, सहज कर्म। भले सोल हो ना हो, ये बॉडी अपना काम, हर एक इंद्रिय जो है काम करते ही रहता है। सोल होने के समय में भी करता है, सोल जब एंट्री आने का पहले भी काम करते रहता है। इसको कहेंगे मदर का ऊंब में जो एम्ब्रियो होता है उसमें ही सारी पार्ट्स कुछ डेवलप होता है, उसी समय में भी ये ऑर्गन्स जो भी वो डेवलप होता है वो काम करने के चालू कर देते हैं। सो बर्थ होने के बाद भी ये शरीर में जो चाहिए तो अन्नांश, विटामिन्स, फूड जो चाहिए उसको हम लोग फीड करने से ऑटोमेटिकली ये काम अपना अपना नेचुरल प्रोसेस से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ब्रीथिंग करता है, श्वासोच्छ्वास। ये श्वासोच्छ्वास अपना तरीके से नेचुरल फिनोमेना हो के है।
शरीर के अंदर जो ये ब्लड फ्लो होता है, ये हार्ट उसको पंप करता है, ऑटोमेटिकली ब्लड एंटायर बॉडी में फ्लो होता है, वो ऑटोमेटिकली होता ही रहता है। ऐसे डाइजेस्ट सिस्टम भी अपना काम करता है, डाइजेशन होने का वो भी अपना अपना तरीका से काम करते रहता है। हर एक इंद्रिय जो होता है तो अपना अपना काम शरीर करता ही रहता है। लिविंग शरीर में ये डेड बॉडी में कुछ नहीं करता है, डेड बॉडी में ऑर्गन्स होता है परंतु एक्टिविटी नहीं होता है। लिविंग बॉडी में सारी ये ऑर्गन्स अंदर एक्टिविटी करते ही रहता है। नींद करने का समय में भी अंदर शरीर में जो होता है वो अपना अपना तरीके से एक्टिविटी करते ही रहता है। जो ड्यूटी हर एक इंद्रिय को मिला है नेचर के द्वारा वो करते हैं। इतना आश्चर्य की बात है। इसको कहेंगे सहज कर्म ऑफ द बॉडी, सहज कर्म ऑफ द बॉडी। ये जो इंद्रिय है, ये इंद्रिय में विशेषता इंपॉर्टेंट पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है। पंच जो ज्ञानेन्द्रिय है, फॉर एग्जाम्पल आई है, नाक है, मुख है, हाथ है, स्किन है, ये सारी जो बहिर् दुनिया है उसमें जो भी नॉलेज है वो नॉलेज ये पंच ज्ञानेन्द्र के द्वारा रिसीव करके तो ब्रेन में सेटअप करने के लिए एक ऑपरेटर है। ये सारी इंद्रिय जो होता है पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय को एक्टिविटीज लेने वाला, एक्टिविटीज को ब्रेन सिस्टम में रिकॉर्ड करने वाला एक होता है, उसको कहेंगे सोल। ये बॉडी अलग है, लिविंग बॉडी, इसमें सोल एंटर करके सारी शरीर के द्वारा एक्टिविटी करता है। कहाँ ब्रेन सिस्टम है वहां जो भी काइंड ऑफ एनिमल्स होता है वो ऐसे आत्मा अपना अपना काइंड के शरीर में एंटर करके काम करता है। ये नित्य कर्म जो होता है शरीर में, ये नेचुरल फेनोमेना है। ऐसे सेकंड कर्म जो है वो सहज कर्म के नेक्स्ट कर्म है, वो नित्य कर्म है। सहज कर्म जो शरीर में ऑटोमेटिकली होता है वो नेक्स्ट होता है नित्य कर्म। जब आत्मा शरीर में प्रवेश होने के बाद कुछ कर्म जो होता है वो नित्य कर्म कहेंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल सुबह सुबह हमें माउथ वॉश करेंगे, ब्रश करेंगे, तो आई वॉश करेंगे, हाथ वॉश करेंगे, स्नान करेंगे, यूरिन पास करेंगे, तो स्टूल्स पास करेंगे। जो भी होता है ये सिस्टम जो होता है ये आत्मा शरीर में आने के बाद भी ये काम होता है। आत्मा एक काम को करता है, इसको कहेंगे नित्य कर्म। कुछ समय में ऑटोमेटिक भी शरीर में होता है, कुछ समय में आत्मा अपना कंट्रोल में रखकर एक कार्य नित्य कर्म करता है। सहज कर्म और नित्य कर्म दो प्रकार के कर्म है। ये नित्य कर्म में जो भी आत्मा इच्छुक है
वो काम नेक्स्ट करता है, वो काम को कहेंगे इच्छा कर्म। आत्मा इच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो देखने का होता है इच्छा, जो फॉल्स है, बहुत सुंदर है, उसको देखना है। नेचर है, उसमें नदी होता है, वो तो पर्वत होता है, वो तो कार जा रहा है, बस जा रहा है, ट्रेन जा रहा है, तो देखने के लिए इच्छा होता है। और जो भी खाने का इच्छा होता है, स्वीट का हो, नमकीन का हो, टाइप जो भी हो फूड होता है, उसको टेस्ट करके खाने का इच्छा होता है, स्मेल लेने के लिए इच्छा होता है। ऐसे जो भी ये शरीर के द्वारा इच्छा कर्म होता है, इच्छा के कारण से कर्म होता है, इसको कहेंगे इच्छा कर्म। इसलिए मिनिमम ये शरीर में, हर एक मानव के शरीर में, इवन प्राणी के शरीर में भी ये 3 प्रकार की इच्छा कर्म होता है। एक है सहज कर्म, दूसरा है नित्य कर्म, तीसरा है सहज कर्म। ऐसे 3 प्रकार के कर्म होता है। वो इच्छा कर्म और नित्य कर्म जो होता है, वो करने वाला सोल होता है। जब सोल बॉडी में एंटर होता है, उसको जो भी इच्छा होता है, ये शरीर के द्वारा होता है। इस शरीर में आत्मा भ्रुकुटी की जो भी प्लेस है, उधर ब्रेन सिस्टम में हाइपोथैलेमस पॉइंट में उपस्थित होके इस शरीर में जो भी अपना इच्छा को होता है, उसको करता है। ये स्पिरिचुअल साइंस है। ये स्पिरिचुअल साइंस को जानने के लिए एमएस करने से मालूम नहीं होता है। पीएचडी करने वालों का एमडी, पीएचडी करने वालों का एमडी करके उसको भी मालूम नहीं होता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ओनली इसको रियलाइज कर सकता है, परंतु देखने के लिए ये आत्मा मिल नहीं सकता है, ये आत्मा को दिखा नहीं सकता है, न देख सकता है, न दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये आत्मा अत्यंत सूक्ष्म अमर शक्ति है। ये शक्ति जो शरीर में है, तब तक इसको मानव कहेंगे। ये आत्मा शरीर छोड़ के चले जाने से सारी इंद्रिय तो है अंदर, जो ऑलरेडी हम लोग नोट किया है, ये स्टडी किया है, वो इंद्रिय ऑर्गन्स है, परंतु कोई ऑर्गन्स वर्क नहीं करता है। जब भी ये ऑर्गन्स वर्क करने का बंद कर देता है, शरीर से आत्मा चले जाता है। तो शरीर में ये ऑर्गन्स वर्क करते रहता है, ये नेचुरल फिनोमेना शरीर में चलता है, तब तक आत्मा शरीर में अपना अपना इच्छानुसार काम करते ही रहता है। ये शरीर में आत्मा उपस्थित होके जो काम करता है, काम करने का तो बॉडी में जो भी प्रोसेस होता है, उसको रिसीव करने का 2 प्रकार की नर्वस सिस्टम है। एक ज्ञानवाहिनी नर्वस सिस्टम है, एक क्रियावाहिनी नर्वस सिस्टम है शरीर में। ये ब्रेन से स्टार्ट होके सारी बॉडी के सारे अंग अंग में ये फैला है। ये नर्वस सिस्टम 2 प्रकार की जो होता है, वो उसकी मदद के अनुसार ये सारी भार बॉडी को
आत्मा कंट्रोल करके ऐसे विशेष काम करता है। इसलिए इधर बॉडी है, सोल है। सो बॉडी को ऑपरेटर करने वाला सोल होता है। जैसे कंप्यूटर आप ऑपरेट करने वाला जो होना चाहिए, ऑपरेटर जो कंप्यूटर होता है ऑटोमेटिक नहीं काम करता है, तो ऑपरेटर कुछ चाहिए। मूवी कैमरा है, कुछ ऑटोमेटिकली नहीं होता है, तो जो इच्छा चाहे, जो इसको ऑपरेटर को इच्छा है, कैमरा ऑपरेटर को क्या शूटिंग करना, वो शूटिंग करता है। ऐसे जो भी मुख्य मुख्य इंद्रिय है, पंचेंद्रिय है, पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, इसके द्वारा आत्मा अपना अपना शरीर के अंग से, शरीर की इंद्रिय से आत्मा काम करता है, इच्छा काम करता है। इच्छा के काम के साथ साथ नित्य कर्म के काम भी करता है। तो सहज कर्म तो बॉडी में ऑटोमेटिकली होते रहता है। ऐसे मुख्य बात है, आत्मा शरीर के अंदर जाने के बाद मातृ गर्भ में शरीर में प्रवेश होता है, कम से कम 4 महीना के समय में। तो ये ऑटोमेटिकली एक काम शुरू होता है। तो बर्थ होने के बाद इच्छा कर्म नित्य कर्म है ना, वो जरूर आत्मा के कंट्रोल में है। वो सहज कर्म है, वो बॉडी के कंट्रोल में होता है। वो गॉड गिफ्ट है बॉडी को। इसलिए ये शरीर जितना डीपेस्ट स्टडी करते हैं अपना स्पेशल डॉक्टर्स, इतना स्टडी करने से भी वो लोग सोल को मानते नहीं है। वो लोग सिर्फ बॉडी की ऑर्गन को मानते हैं, बॉडी को मानते हैं, मानव मना लिविंग बीइंग, लिविंग बॉडी वो लोग समझते हैं। वर्ल्ड वाइड जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, मेडिकल स्कूल्स है, मेडिकल कॉलेजेस है, जो भी स्टूडेंट्स है, वो तो इंस्ट्रक्टर्स है, सारी ये इतना ही नॉलेज जानता है, परंतु सोल का वो लोग रियलाइज नहीं किया है। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्पेशली तो स्पिरिचुअल साइंस जो आत्मा शरीर में उपस्थित है वो क्या कर रहा है, इसको स्पेशल स्टडी करने के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो टीच कर रहा है वो नॉलेज भगवत गीता जो टेक्स्ट है उसमें लिखित रूप में है। ये नॉलेज इसको कहेंगे अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरिणः। ये शरीर जो होता है, इस शरीर में आत्मा होता है। ये शरीर जो है वो नश्वर है। शरीर में जो आत्मा है वो शाश्वत है। ये शरीर में जो आत्मा शाश्वत है वो ये शरीर छोड़ के अपना कर्मानुसार दूसरा मातृ गर्भ में जाके बर्थ लेता है। ये आत्मा अनाशिनो अप्रमेयस्या, ये आत्मा अविनाशी है, अप्रमेय है, शाश्वत है, नित्य है। ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में जाके पार्ट करता है, परंतु ये शरीर की जो स्थिति है वो डेड बॉडी हो जाता है, डेड बॉडी डिस्कार्ड करता है। तो पंचतत्व शरीर में जो है वो पंचतत्व में लीन हो जाता है। इसलिए सोल एंड द बॉडी दोनों जानने के लिए तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्पेशल कोर्स है, इसको कहेंगे स्पिरिचुअल साइंस। ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसको जानना है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल इन द बॉडी इज ए really challengeable to understand, to realize। ये तो बुद्धिजीवी मानव को ये होता है,
भले कितना इंटेलिजेंट क्लास हो, स्पेशली बायो साइंस में, स्पेशली मेडिकल साइंस में, वो लोगों को नहीं जान सकता है। परंतु स्पिरिचुअल ये साइंस माना ये आत्मा को रियलाइज करने के लिए स्पेशली ईश्वर का कृपा होना चाहिए। वो लोगों को सिर्फ अंडरस्टैंड होता है, दूसरों को नहीं होता है। ये बात बहुत मुख्य है। इसको भगवद गीता में यही श्लोक है, अंतवंत इमे देहाः नित्यसुखाः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् पुरुषार्थस्य भारत। हम लोग इसको जानने के लिए, इसको एक्टिविटीज को रियलाइज करने के लिए ये स्टडी करना। बाद में इसको रियलाइज माना क्या है, इसको रियलाइज करने का तरीका क्या है, ये चित्र में हम लोग देख सकता है। तो देखिए, ये चित्र में साइड में लेफ्ट साइड में विंडो है। विंडो में देखने से क्या है, रोड है, रोड में लोग डेड बॉडी को लेके जा रहा है, दफन करने के लिए नहीं होने से बर्न करने के लिए लेके जा रहा है डेड बॉडी को। माना ये डेड बॉडी जो है उसमें आत्मा नहीं है, इसलिए शरीर को जला देता है। इस तरफ देख सकता है हम लोग, दो ब्रदर्स है, दो फ्रेंड्स है। तो एक को दूसरा ब्रदर तो बहुत हैप्पी मूड से वेलकम करता है। इसका हैप्पीनेस उसको मालूम होता है, उसका हैप्पीनेस इसको मालूम होता है, हैप्पी मूड्स। ये हैप्पीनेस कहाँ होता है? सोल में होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल इन द बॉडी। ये चित्र में दो फ्रेंड्स होता है, फादर सन होता है, डॉटर और मदर होता है। तो जो भी होता है, जो दोनों में जो भी रियलाइजिंग पावर होता है, अंडरस्टैंडिंग पावर होता है, देखने का पावर होता है, बोलने की पावर होता है, तो स्पंदना बोलेंगे इसको जो करते हैं ना, इसको कहेंगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल को रियलाइज करने की तरीका है। आप लोग इधर देखिए, ये रोबोट है। रोबोट माने यंत्र मानव है। यंत्र मानव जो अतिथि आता है, कोई सिस्टर आया घर में, यंत्र मानव जाके उसको थैंक्स देता है। क्या जो सिस्टर आया रोबोट के थैंक्स लेकर हैप्पीनेस होता है? क्योंकि ये मशीन है, ये मटेरियल है, यंत्र मान है, वो जीवंत शरीर है, उसमें आत्मा है, उधर हैप्पीनेस है। वो दोनों मिलने से हैप्पीनेस होता है। ब्रदर्स जो भी फ्रेंड्स मिलने से हैप्पीनेस होता है। इधर रोबोट के साथ मिलने से हैप्पीनेस नहीं होता है, क्योंकि तो जो लाइफ है, सोल है, ये दोनों मिलने के लिए तो जो इंटरेक्ट होता है ना, उसमें नहीं होता। इसलिए ये चित्र में इतना हम लोग साइंस आगे बढ़ा है, यंत्र मानव को क्रिएट कर, तो गुलदस्ता भी दे सकता है, थैंक्स भी दे सकता है, तो इन्वाइट भी कर सकता है, परंतु इसमें आत्मा नहीं है, रोबोट है, यंत्र मानव है, वो डेड बॉडी है। ये यंत्र मानव जो है बॉडी एक्टिविटी करता है, क्योंकि उसको ऐसे मैकेनिकल सिस्टम बनाया है। तो इसलिए ये डिफरेंस हम लोगों को ये मालूम कर सकता है। एक है जड़ शक्ति, एक है जीव शक्ति, तीसरा है आत्मशक्ति। जड़ शक्ति माना क्या है? रोबोट है। जीव शक्ति माना क्या है? तो शरीर की एक्टिविटी है। आत्मशक्ति माना क्या है? शरीर में जो आत्मा रहकर जो क्रिया करता है उसको रियलाइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना, समझना, जानना, ये है ना, ये इसको कहेंगे इन अदर वर्ड्स
स्पिरिचुअल साइंस, इधर बायो सेल्स की जो शरीर की होता है वो भी साइंस है, जड़ शक्ति रोबोट का है वो भी होता है, आत्म शक्ति जो है उसको भी रियलाइज करना होता है। ये बात हम लोग रियलाइज करने के लिए नॉलेज चाहिए, सोल की नॉलेज चाहिए, सोल की एक्सपीरियंस चाहिए। तो हमें इधर दो ब्रदर्स मीट कर रहा है, इधर बहने रोबोट के साथ मिल रहा है, वो तो इधर इसके साथ साथ तो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं दूसरा एक सीन आपके सामने प्रेजेंट करने को चाहता हूं। ये है, ये डेड बॉडी के चारों तरफ में उसके जो भी फ्रेंड्स हो, फैमिली वाला हो, रोके बैठा है, डेड बॉडी को देखता है, रोता है। क्यों रोया? बड़ी तो बड़ी है, परंतु वो लोग बोल रहे हैं अभी थे, अभी कहाँ चले गया, अभी चले गया, अभी 1 घंटा में हमारे साथ बात किया, 1 घंटे के पहले हमारे साथ बात किया, अभी नहीं है, अभी नहीं है। कौन नहीं है? बॉडी तो है ही। ये बॉडी में जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ था, इसको कहेंगे आत्मा, सोल, रूह, वो शरीर छोड़ के बाहर चले गए। इसलिए सोल एंड द बॉडी, सो बॉडी को ऑपरेट करने वाला सोल है। ये बात को हमें विवेक से समझना चाहिए, ये समझने की बात है। हम लोग सोल को माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं देख सकता है। वेराइटीज ऑफ माइक्रोस्कोप्स होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप है, कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स होता है। जितना जितना सूक्ष्म है ऐसा चीज को देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स है। वो माइक्रोस्कोप के नीचे हमें सोल को देख नहीं सकता है, क्योंकि ये सोल इसे सच ए पॉइंट है, इसमें सारी ताकत भरा है। तो जो सेल है, ये सेल को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं। बॉडी में जो भी सेल है, सेल का एक्टिविटीज है, वो तो न्यूक्लियस है इस सेल में, वो तो क्रोमोसोम्स है, उसमें जीन्स है। ये सारी स्टडी करने के लिए, ये लिविंग हर एक सेल को हम लोग स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं, परंतु सोल को स्टडी करने के लिए ये माइक्रोस्कोप काम नहीं करेंगे। इसका पैरामीटर क्या है? माना अनुभव करने का है, इच्छा जो करता है वो सोल होता है। वो शरीर में जब तक आत्मा है, वो इच्छा करता है देखने को, सीखने को, सुनने को, स्वीकार करने को, ऐसे इच्छा शक्ति होता है। वो शक्ति आत्मा में है, उसको मन, बुद्धि और संस्कार के रूप से हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। ये शरीर में जो आत्मा है, ये पंचभूत से निर्माण नहीं हुआ है। जल तत्व से, पृथ्वी तत्व से, वायु तत्व से, अग्नि तत्व से, कोई तत्व से ये आत्मा निर्माण नहीं हुआ है। जो सेल है, भले डेड सेल हो, लिविंग सेल हो, ये पंच तत्व से निर्माण हुआ है। आप तो जानते हैं डेड सेल में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन काम करते ही रहता है, भले डेड सेल है फिर भी काम करता है। ऐसे लिविंग सेल है, लिविंग सेल में भी ये प्रोसेस, सेल डिवीजन होता है, प्रोफेस, अनाफेस, मेटाफेस, टेलोफेस होते रहता है। ये सारी सिस्टम दुनिया में है। वो वैज्ञानिक दृष्टि से हमें देखने से तो इतना डीपेस्ट साइंस ये सृष्टि में भरा है। ऐसे आत्मा में भी ऐसे ये बहुत
आश्चर्य करने की शक्ति इसमें भरा है। इसलिए सोल को रियलाइज कर सकता है परंतु देख नहीं सकता है। सोल को कैच नहीं कर सकता है, सोल को देख नहीं सकता है परंतु रियलाइज कर सकता है। इसलिए आज के जो हमें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये है नॉलेज ऑफ सोल, ये नॉलेज ऑफ बॉडी, दोनों अलग अलग है। तो सोल शरीर में एंटर होके वो जीवात्मा बनता है। शरीर माना जीव है, सजीव है। सो सजीव बॉडी में, शरीर में ये आत्मा एंटर होके जीवात्मा होता है। उसको हमें अलजेब्रा, मैथमेटिक्स ऐसे कुछ लेकर हमें ऐसे भी कर बोल सकता है। सोल माना आत्मा प्लस शरीर, जीव, जैविक शरीर इज इक्वल टू जीवात्मा। आत्मा प्लस शरीर इज इक्वल टू जीवात्मा। जीवात्मा माइनस आत्मा इज इक्वल टू डेड बॉडी। यह है ना। इसलिए ये शरीर और आत्मा दोनों को डिफरेंस देखने वाला, रियलाइज करने वाला ये सृष्टि में बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा है। ये बात सभी मानव जानने को इच्छा नहीं कर सकता है। भले कुछ आश्चर्य के दृष्टि से कुछ सुन सकता है सोल के बारे में, परंतु सुन के छोड़ के चले जाता है। वो तो ये सुन के, आत्मज्ञान सुन के जो आकर्षित होता है इसको सुनने के लिए, धारण करने के लिए, वो है विशेष आत्मा। इसको कहेंगे भाग्यशाली आत्मा। आध्यात्मिक नॉलेज को स्वीकार करने वाला आत्मा है, दुनिया में भाग्यशाली है। इतना इसको वो शक्ति है, सारी दुनिया में ये शक्ति के कंपेयर करने से दूसरा शक्ति नहीं है, दूसरा ऐश्वर्य नहीं है। ये आध्यात्मिक ज्ञान स्वीकार करने से इसको इतना ऐश्वर्य मिल जाता है। मैं आपके साथ आज सोल और बॉडी का डिफरेंस, सोल प्लस बॉडी का ये सीखने का विचार है, आपको शेयर किया है। आज मैं आपको कुछ एक्सचेंज करना विचार को, आप हमको क्वेश्चन भी पूछ सकता है, उसको मैं आपको आंसर देने के लिए प्रयत्न करेंगे। ओम शांति, दैट वाज वेरी नाइस। किसी को अगर कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो भाई जी उसका जवाब हमें अभी देंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है? Yes, Deepak bhai, you can please write your question in the chat box. भाई जी यहाँ चैट बॉक्स में एक कमेंट आई है, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन और आई लाइक द साइंटिफिक एनालिसिस। दीपक भाई आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। भाई जी, जब हम किसी को, जैसे आपने जैसे बताया कि जो रोबोट है उसमें और जीव आत्मा में डिफरेंस है फीलिंग्स का, सही? यस। तो जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो वो तो साइंटिफिकली ये बोलते हैं कि जो फीलिंग्स हैं वो भी ब्रेन का ही पार्ट है, दैट इज ऑल्सो हाइपोथैलेमस से, और वो उससे रिलेट करते हैं कि ये जो अपने इमोशंस हैं दे आर इन द फिजिकल ऑर्गन। तो वो ये मानते नहीं है कि जो आत्मा में फीलिंग्स और इमोशंस या इंटेंशंस हैं। तो इसका अपन कुछ समझा सकते हैं भाई जी प्लीज?
मेरे को एक दूसरा एक क्लास में आने वाला क्लास होता है, वो उसमें इन कंपेयर टू द ब्रेन साइंस मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, परंतु आज आप प्रश्न पूछा है इसलिए मैं इसको छोटा रूप से मैं आंसर कर सकता हूँ। तो ब्रेन सिस्टम तो जो होता है ये शरीर ब्रेन सिस्टम के द्वारा ही जो होता है, ये शरीर ब्रेन सिस्टम के द्वारा ही एक काम करता है। एंटायर बॉडी इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द ब्रेन, एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, इट इज देयर क्वेश्चन, दे डोंट बिलीव सो, ये है ना। वो हम लोग कैसे इसको कह सकता है, तो ब्रेन को ये प्यार क्या है, ये आनंद क्या है, वो शक्ति कहां से आता है, दुख कहां से आता है, क्रोध कहां से आता है। ब्रेन इज ए सेल, ये कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल है, परंतु ये फीलिंग्स जो होता है कहां से आ सकता है, ऑटोमेटिकली सेल ब्रेन सेल्स को नहीं हो सकता है। वो शक्ति आत्मा में है, सुख और दुख, क्रोध, आवेश जो भी होता है वो सोल में होता है, सिर्फ ब्रेन में नहीं होता। ब्रेन इज ओनली ए पार्ट ऑफ लिविंग सेल्स है। एक्टिविटी ब्रेन में करने वाला होता है वो होता है। फॉर एग्जांपल हमें जिलेबी खाने के लिए इच्छा है, दूसरों को केक खाने के लिए इच्छा है, तीसरों को दूसरा खाने के लिए इच्छा है, परंतु ये इच्छा कहां से आता है, ब्रेन को, सिर्फ ब्रेन को आता है। तो आत्मा जो है उसको इच्छा शक्ति होता है, वो ब्रेन के द्वारा काम करता है। परंतु जो ब्रेन स्टडी किया है, जो डॉक्टर्स है, तो अपना साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, वो लोग क्या कहेंगे थोड़ा इसको डिटेल ने कमिंग क्लास में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। परंतु इच्छा शक्ति जो होता है ये ब्रेन में नहीं है, आत्मा में होता है। ओके, थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। और यहाँ पे सिस्टर जिगीशा है, उन्होंने कहा है वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। एंड कनिका, सिस्टर कनिका है, उन्होंने लिखा है क्लैरिटी ऑफ सोल एंड बॉडी एक्सीलेंट। और बहुत मैसेजेस आ रहे थैंक यू करने के लिए। और भाई जी आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने बहुत अच्छा क्लियर किया। और हमारे साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन में गीता बेन है, सिस्टर गीता फ्रॉम यूके, उनको भी थैंक्स। और गौतमी सिस्टर ने भी अभी बात कर रहा हूँ ना, ट्रांसलेशन करने की थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैं स्पीड से बात कर दिया। नहीं, उनको कंफर्टेबल है, मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कंफर्टेबल है, अच्छा है, इतना फास्ट धीरे-धीरे बात करेंगे तो हमें अव्यक्त नहीं है ना, इसलिए थोड़ा स्पीड से बात कर दिया। हाँ जी। गीता बेन, we are not able to hear you. Okay, you are in English translation. Yeah, no problem. आपको भी बहुत बहुत थैंक्स कहा है, आपने समय निकाल के जुड़े, दोपहर का आपका रेस्ट का टाइम भी होते हुए। थैंक यू। सभी भाई बहनों को विशेष प्रणाम है, कल मिलेंगे। हाँ जी, अभी भाई जी हम आपसे दृष्टि लेंगे, एक गीत पे हम थैंक यू करेंगे भगवान को। सभी अपने वीडियो को कर सकते हैं। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा।
Om Shanti. Thank you. Om Shanti.